हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आपका स्वागत है। जैसे आपको पता है कि हम 10वीं क्लास का मैथ अध्याय नंबर कितना पढ़े थे, 3 पढ़े थे, जिसका नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण के योग। जहां हमने एक्सरसाइज 3.2 के बारे में चर्चा करे थे, जहां हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो आपके ये क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन नंबर आप दूसरा करोगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा का फर्स्ट करोगे, सेकेंड करोगे, थर्ड, 4, 5, 6 ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए। पहले इन दोनों को हल करना है, फिर m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का मान निकालने पड़ेंगे, और x और y के मान उठा के आपको इस समीकरण में क्या करने पड़ेंगे, पुट करने पड़ेंगे, तब जाके हमें m की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। वही काम करते हैं। आपको दिया क्या है, आपको दिया है आपको रेखिक समीकरण के युग्म दे रखे हैं। के युग्म पहला आपको दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और दूसरा दे रखा है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। राइट, इक्वेशन सेकेंड मान। समीकरण एक समीकरण दो में विलोपन सॉरी प्रतिस्थापन विधि लगा दो। समीकरण एक में समीकरण दो में प्रतिस्थापन विधि। समीकरण एक वे समीकरण दो में प्रतिस्थापन विधि। राइट, प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है, कोई भी एक समीकरण को हल कीजिए। तो समीकरण एक को हल करेंगे, समीकरण एक को हल करने पर राइट, चलो समीकरण एक कौन सी है आपकी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। यहां से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। यहां से ये प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 11 माइनस के 3y डिवाइड बाई 2। इक्वेशन कितनी मान लो, थर्ड मान लो। कितनी मान लो, थर्ड। अब आपको पता है कि जो भी आपने ये x का मान निकाला है वो उठा के कहां रखना है, आपको समीकरण दो में रखना है। राइट, तो x बराबर 11 माइनस 3y अपॉन 2 का मान समीकरण दो में रखने पर समीकरण दो कौन सी है आपके पास, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। इक्वेशन दूसरी है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस के 24। राइट, तो यहाँ से x की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी है, 11 माइनस 3y बाई 2। तो इस x की जगह कर दो 11 माइनस के 3y डिवाइड बाई माइनस के 4y इक्वल टू माइनस का 24, ऐसा का ऐसे। राइट, यहां तक क्लियर हो गया। अब 2 से 2 कट जाएगा, यहां से कितना आ गया, 11 माइनस के 3y माइनस के 4y इक्वल टू माइनस का 24। अब यहां से देखो, ये माइनस के 3y माइनस के 4y दोनों माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, चिन्ह माइनस का आता है। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, माइनस के 7y इक्वल टू माइनस का 24। ये माइनस, ये प्लस कर जाके माइनस का हो जाएगा। राइट, तो यहाँ से आ गया माइनस के 7y इक्वल टू, यहाँ से आएगा माइनस के 35। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह माइनस का आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ से y इक्वल टू कितना आएगा, 35 डिवाइड बाई 7, मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो जाएगा। 7 से 7
काट दो, कितनी बार कट रहा है? 7 5 जा 35, 5 बार जा रहा है। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 5। अब y का मान ठाए कहाँ रख दो? समीकरण 3 में पुट कर दो, वहां से x की वैल्यू निकाल दो। तो y इक्वल टू 5 समीकरण 3 में रखने पर इक्वेशन थर्ड कौन सी है? x इक्वल टू 11 माइनस का 3y डिवाइड बाई 2 है, यही तो है। यहाँ से y की वैल्यू पुट करो, 11 माइनस 3, y का मान कितना है आपके पास? 5 डिवाइड बाई कितना आएगा? 2। यहाँ तक क्लियर? आगे देखो, x इक्वल टू 11 माइनस 3 5 जा कितना हो गया? 15 डिवाइड बाई 2, यहाँ से कितना आएगा? माइनस के 4 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का। x और y का मान निकाल लिया, x और y का मान उठा के समीकरण किसमें रख दो? y बराबर mx प्लस c में, 3 में। तो पर्सन से हमें पता है, पर्सन से हमें इक्वेशन रखिए y बराबर mx प्लस 3। तो x और y का मान रखने पर, ठीक है ना? तो लिख दो x और y का मान रखने पर। चलो वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू कितनी निकाल लिया आपने? 5। तो y की जगह कितना आ गया? 5 इक्वल टू m ऐसा का ऐसा ही, ब्रैकेट में x की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2 और प्लस का 3 ऐसा का ऐसा। ये प्लस का जाके माइनस हो जाएगा, माइनस की 2m में करें तो माइनस का 2m हो जाएगा। यहाँ से कटाओ कितना बचा? 2 माइनस का 2m, ये मल्टीप्लाई जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो m इक्वल टू कितना आएगा? 2 अपॉन माइनस 2, 2 1 जा 2, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 1। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित समस्याओं के रेखीय समीकरण को युग्म बनाइए। सबसे पहले वर्ड्स प्रॉब्लम है, तो आपको रेखीय समीकरण के युग्म खुद बनाने हैं और प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करना है? उनको ज्ञात करना है। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या कितनी है? 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब आपके पास दो संख्या है, अब दो संख्या का अंतर, अगर दो संख्या को घटाओगे तो कितना आएगा? 26 आएगा। और वो संख्या एक संख्या दूसरी संख्या कितनी है? 3 गुनी है। तो मान लेते हैं पहली संख्या कितनी मान लेते हैं? x, और दूसरी संख्या कितनी मान लेते हैं? y। चलो, माना पहली संख्या कितनी मान लेते हैं? x, और दूसरी संख्या कितनी मान लेते हैं? y। दूसरी संख्या कितनी मान लेते हैं? y। पर्सन से या प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति क्या बोल रही है? प्रथम स्थिति बोल रही है कि दो संख्या का अंतर कितना है? 26 है। दो संख्या का अंतर कितना है? 26। राइट? यानी कहना मतलब ये है, अगर x और y को माइनस करोगे तो कितना निकल के आएगा? 26। इक्वेशन फर्स्ट बना लो। और दूसरी स्थिति क्या बोल रही है? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। स्थिति नंबर 2 क्या बोल रही है? स्थिति नंबर 2 बोल रही है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। यानी एक संख्या, पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या कितनी है? 3 गुनी है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये इक्वेशन कितनी बन गई? 2। अब समीकरण 2 से x का मान उठा के समीकरण किसमें रख दो? एक में रख दो, वहां से y की वैल्यू, y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो x बराबर 3y समीकरण किसमें? एक में रखने पर। तो चलो यहां से वैल्यू पुट करो इसमें,
तो एक्स की वैल्यू समीकरण एक में रख रहे हो तो एक्स की वैल्यू कितनी है 3y माइनस के y इक्वल टू 26 ऐसा का ऐसे, यहाँ तक बिल्कुल बढ़िया। इस एक्स की वैल्यू 3y यहाँ पुट कर दी, ठीक है ना। अब यहाँ से 3y में से एक y गया, कितना बचा 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू कितना आएगी बाबू 26 अपॉन नीचे लाया 2, उसे काट दो तो y इक्वल टू कितना आ गया बाबू 13। सही है, यहाँ तक क्लियर। y का मान उठा के समीकरण 2 में रख लो, y का मान समीकरण किसमें 2 में रखना, वहां से x की वैल्यू निकल जाएगी। तो x बराबर कितना है आपके पास 3y, और y की वैल्यू कितनी निकाल लिया आपने 13, और 13 दिया 39। अब देखो सुनो, अगर आप 39 में से 13 घटाओगे तो कितना आएगा 26 आएगा। दो संख्या का अंतर 26 है। और देखो एक संख्या 39 और 13 को देखो, एक संख्या दूसरी संख्या कितनी है वो 3 गुनी है, कितनी है 3 गुनी है, 13 या 39। तो यहाँ से हमारा बिल्कुल आंसर क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। तो लिख देना कि पहली संख्या कौन सी है आपके पास, पहली संख्या आपने x निकाल ली 39, दूसरी संख्या कितनी है 13, ये आप लिख देना। और इसके जैसे क्वेश्चन कर लेना। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं, जैसे मैंने मान लिया कोई भी एक डिजिट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने होमवर्क में कर लेना। इस टाइप से कोई भी दो संख्या ले लो, जैसे मैंने ले लिया 20 माइनस 5, तो दो संख्या के अंदर कितना आ गया 15, और एक संख्या दूसरी संख्या कितनी है 4 गुनी है, कितनी गुनी है 4 गुनी है। तो क्वेश्चन लिख लेना, दो संख्या का अंतर कितना है 15 है, और एक संख्या दूसरी संख्या कितनी है 4 गुनी है। आंसर आपके पास 20 और 5 निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बना लेना अपने दिमाग से। जब मैंने लिखा 30 माइनस 10, तो दो संख्या के अंदर कितना है 20 है, और एक संख्या दूसरी संख्या कितनी है 2 गुनी है, कितनी गुनी है कितनी गुनी है 3 गुनी है, कितनी गुनी है 3, 10 से 30 होगा ना, कितनी गुनी है 3 गुनी है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस में कर लेना। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आपको संपूरक कोण की कंडीशन तो पता होगा मेरे प्यारे बच्चों। संपूरक कोण में क्या होता है, संपूरक कोण में क्या होता है, एक मिनट रुको। संपूरक कोणों में क्या होता है, दो कोणों का योग कितना होता है 180। संपूरक कोण में क्या होता है, दो कोणों का योग कितना होता है 180। जैसे ये x है और ये y है, तो इन दोनों का सम कितना जाता है 180। तो इसमें एक कोण क्या होता है बड़ा होता है, और एक कोण क्या होता है छोटा होता है। अगर उन दोनों कोणों का योग 180 आ रहा है जोड़ने पे तो वे संपूरक होते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो संपूरक नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन क्या रहा है, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। राइट, तो मान लेते हैं कि बड़ा कोण कितना मान लिया x और छोटा कोण कितना मान लिया y। कि माना बड़ा कोण कितना मान लिया, बड़ा कोण कितना मान लिया x, और छोटा कोण कितना मान लिया हमने y। स्थिति नंबर फर्स्ट, स्थिति क्या है कि हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। राइट, तो हम जानते हैं दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां से अगर दोनों कोणों को जोड़ोगे x प्लस वाई तो कितना निकल के आएगा 180
डिग्री। इक्वेशन 1 बना लो, है ना। और क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। स्थिति नंबर 2 क्या बोल रही है? स्थिति 2 बोल रही है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। राइट। तो यहां से बड़ा कोण कितना है x और छोटा कोण कितना है y। बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है 18 डिग्री अधिक है, तो इसमें 18 जोड़ दो क्योंकि छोटा ये है, इसमें 18 जोड़ दो तो बड़ा कोण छोटे कोण से कितना निकल के आ जाएगा 18 डिग्री अधिक। ये इक्वेशन कितनी बन गया आपकी? सेकंड। तो समीकरण 1 से y प्लस 18 समीकरण किसमें रख दो? समीकरण 2 से y प्लस 18 किसमें रख दो? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 2 से x बराबर y प्लस 18 समीकरण किसमें? 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में पुट करो तो 1 कितनी है? y प्लस 18 और यहाँ y ऐसा का ऐसा ही इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से कितना जाएगा 2y x y और y, एक बाई 2y हो जाएगा और ये प्लस कर जाके माइनस का हो जाएगा। यहाँ से माइनस करो 2y इक्वल टू कितना आएगा? माइनस करने पर आएगा 162। राइट। ये मल्टीप्लाई जाके डिवाइड में, तो y इक्वल टू कितना आ गया? इसे थोड़ा साइड में करो अब जा। तो y इक्वल टू कितना आ गया? 162 डिवाइड बाय 2 काटो 2 8 जा 16 2 1 जा, तो कितना आ गया? 81 डिग्री। सही है। तो छोटा कोण कितना आ गया? 81 डिग्री। तो अब y का मान उठा के समीकरण किसमें रख दो? 2 में रख दो, वहां से x का मान निकाल दो। y इक्वल टू 81 समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में वैल्यू पुट करो। समीकरण 2 कौन सी है? x इक्वल टू y प्लस 18, x इक्वल टू y की वैल्यू कितनी होगी? 81 डिग्री प्लस 18, x इक्वल टू कितना आ गया? 99 डिग्री। तो यहाँ से बड़ा कोण कितना आ गया? 99 डिग्री और छोटा कोण कितना आ गया आपका? 81 डिग्री। तो यहाँ से ये बात लिख देना कि बड़ा कोण इतना आ गया, छोटा कोण इतना आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ से आप लिख दो कि बड़ा कोण कितना आ गया आपके पास? 99 डिग्री और छोटा कोण कितना आ गया? 81। अब देखो दोनों संपूरक कोण ही है, इन दोनों को जोड़ो। 99 और प्लस 81 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा? 180 डिग्री। देखो दोनों कोण का योग कितना है? 180। और देखो छोटा कोण बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है? यहाँ से 81 में 18 जोड़ोगे तो जब जाके 99 भी आ जाएगा। तो यहाँ से बड़ा कोण छोटे कोण से कितना जा रहा है? 18 डिग्री अधिक जा रहा है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लो अपने आप से, एक क्वेश्चन करना। इस क्वेश्चन को मान लेते हैं, छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन बड़े को मान लेते हैं 95 डिग्री और छोटा कितना आएगा फिर? 85 डिग्री। सही है। दो संपूरक कोणों का योग 180 आ जाएगा यहाँ से। और बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक जा रहा है? बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक जा रहा है? 10 डिग्री अधिक। तो क्वेश्चन करना है कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 10 डिग्री अधिक है, तो उन्हें याद कीजिए। एक क्वेश्चन ये ट्राई कर लेना, एक क्वेश्चन और बना लो। इसको ले लिया मैंने 9, इसको ले लिया मैंने, बड़े कोण को ले लिया 92 डिग्री, तो छोटा कोण कितना हो जाएगा? 88 डिग्री। राइट। तो बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक जा रहा है? बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक जा रहा है? 4। कितना जा रहा है? 4। तो बड़ा कोण छोटे कोण से 4 डिग्री अधिक है, तो उन्हें याद कीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको क्या करने हैं? होमवर्क करने हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं तीसरा। देखो क्या कह रहा है।
एक क्वेश्चन कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदे। तो उसने 7 बल्ले और 6 गेंद मिलकर कितने रुपए खरीदी? 3800 रुपए में। बाद में 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपके पास एक कोच है, तो एक कोच ने क्या करा, 7 बल्ले 6 बॉल 3800 खरीदी, ठीक है ना। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य निकालना है। तो मान लेते हैं प्रत्येक बल्ले का मूल्य x मान लेते हैं और प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना मान लेते हैं? y। तो माना बल्ले का मूल्य कितना मान लेते हैं? x। और गेंद का मूल्य कितना मान लेते हैं? y। राइट। स्थिति नंबर 1 क्या बोल रही है? स्थिति नंबर 1 कह रही है, स्थिति नंबर 1 कह रही है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। तो स्थिति नंबर 1 आपकी ये बोल रही है, यहां से ये चीज ले लो। स्थिति नंबर 1 आपकी ये बोल रही है, ठीक है ना। ये रही स्थिति नंबर 1। स्थिति नंबर 1 बोल रही है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। तो यहां से अगर मैं रेखीय समीकरण का युग्म बनाऊं तो कैसे बनेंगे? 7 बल्ले का मूल्य कितना मान लिया आपने? x प्लस 6 गेंद का मूल्य कितना मान लिया आपने? y इक्वल टू कितना आ गया? 3800। सही बात है वो। स्थिति नंबर 2 क्या बोल रही है? स्थिति नंबर 2 क्या बोल रही है? स्थिति नंबर 2 बोल रही है कि बाद में 3 बल्ले और 6 गेंद कितने आऊ? 3 बल्ले और 5 गेंद, सॉरी 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। तो 3 बल्ले का मूल्य कितना मान लिया? x। गेंद का मूल्य कितना मान लिया था हमने? y। 5 y हो जाएगा इक्वल टू कितना आएगा? 1750। ये क्वेश्चन मान लिया आपके क्वेश्चन बन गई फर्स्ट और ये बन गई सेकंड। हाँ है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब प्रतिस्थापन विधि से दोनों को हल करो। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि बोलती है कि कोई भी एक इक्वेशन को हल कर लो। तो हम कौन सी इक्वेशन हल करेंगे? समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 को हल करने पर हल करने, तो इक्वेशन 1 कौन सी है आपके पास? 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। कितनी है? 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। यहां से हम क्या निकाल लेंगे? x का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये प्लस का जाके माइनस का, तो 7x इक्वल टू कितना आ गया? 3800 माइनस 6y, ये मल्टीप्लाई जाके डिवाइड में x इक्वल टू कितना आएगा? 3800 माइनस 6y डिवाइड बाय 7। ये इक्वेशन कितनी बन गई? 3। यहाँ तक क्लियर। अब ये x का मान कहाँ रखना है आपको? समीकरण 2 में। तो x बराबर 3800
-6y अपॉन 7 समीकरण किसमें, 2 में रख ली। इक्वेशन 2 कौन सी है, 3x + 5y = 1750, 3x + 5y = 1750। चलो वैल्यू पुट करो x की, 3 ऐसा का ऐसे ही, x की वैल्यू कितनी है 3800 माइनस के 6y डिवाइड बाय 7 और प्लस के 5y इक्वल टू कितना आ गया 1750, राइट। इसकी 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर लो, 8 × 24 का 4, 3 × 9 और 2 11, सही है, 6 × 18y हो जाएगा अपॉन 7 प्लस के 5y इक्वल टू 1750। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। 3 की मल्टीप्लाई अंदर करिए, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। इसके नीचे बनवाने के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी इसमें करोगे तो यही आएगा 11400 माइनस के 18y 7 पंजे 35y हो जाएगा और 7 कम 7 इक्वल टू कितना आ गया 1750। यहाँ तक की बात बिल्कुल बढ़िया। ये मल्टीप्लाई जाके डिवाइड में हो जाएगा, सॉरी इधर जाके डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ ही ले लेते हैं। यहाँ देखो नेक्स्ट स्लाइड पे ले लो, 11400 कितना है 11400। अब यहाँ देखो 35y में से 18y गया तो प्लस की कितनी बची 17y, प्लस के 17y, इधर कितना था 1750, नीचे कितना 7 था तो इंटू में कितना चला जाएगा 7, ये डिवाइड में जाके इसमें चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। अब यहां से कैलकुलेट कर लो, 11400 प्लस 17y, 7 की जीरो करो तो 0, 7 पंजे 35 का 5, कैरी कितना आया 3, 7 7 49 और 3 52, कैरी कितना आया 5, 7 कम 7, 7 और 5 12, सही है, इतना आ गया। ये प्लस का जाके माइनस का, तो 17y इक्वल टू 2250, ये प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा। यहाँ से 17y, यहाँ से माइनस करो, माइनस करने कितना बार है चेक करो, 0 5, 12 में 4 गए कितने बचे 8 और एक में से गए 0 0, 850 आ गया। ये मल्टीप्लाई आके डिवाइड में हो जाएगा, 850 डिवाइड बाय 17, 17 पंजे 85, कितना आ गया 50, राइट। और बाई का मान उठा के इसमें कर दो, समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 कौन सी है 3800 माइनस 6y अपॉन 7, बाई का मान समीकरण 3 में रख ले, तो कितनी x इक्वल टू 3800 माइनस कितना आया था 6y अपॉन 7, कितनी है 6y अपॉन 7, तो x इक्वल टू 3800 माइनस के 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 50 अपॉन 7, राइट। x इक्वल टू कितना आ गया 3800, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 6 पंजे 30 डिवाइड बाय 7, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना निकल के आएगा 3800 में 300 माइनस करो कितना आएगा 3500 डिवाइड बाय 7, 7 पंजे 35, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो यहाँ से हमारे पास बल्ले का मूल्य अपने x मान रखा था, बल्ले का मूल्य कितना आ गया 500 और गेंद का मूल्य कितना आ गया 50, राइट। तो यहाँ से देखो, यहाँ से बल्ले का मूल्य कितना मिल गया आपको, बल्ले का मूल्य कितना मान लिया 500 रुपीज आ गया आपके पास, और गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य कितना आ गया आपके पास 50 रुपीज, यस या नो।
ठीक है ना। यह मान लेता, यह मान लो x रुपीज, ठीक है। हाँ है ना, चेक करना तो चेक कर लो। देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही थी कि 7 बल्ले और 6 गेंद कितने में खरीदी थी, 3800 रुपए में। तो 7 बल्ले, बल्ले का मूल्य कितना है, 500, और प्लस 6 गेंद, एक गेंद का मूल्य कितना है, 50, और कितने में खरीदी थी इसने, 3800 रुपए में। चेक करते हैं, 7 पंजे 3500 रुपए तो बल्ले हो गए उसके, और 6 पंजे 30, 300 रुपए गेंद हो गई, तो इक्वल टू 3800। सही बात है, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आया है। दूसरी वाली चेक करना चाहो तो दूसरी वाली चेक कर लो। दूसरी वाली क्या कह रही थी कि 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए खरीदी। 3 बल्ले, 3 बल्ले, एक बल्ला 500 का है तो 3 बल्ले 1500 का होंगे, और कितनी गेंद खरीदी इसने, 5 गेंद। तो एक गेंद कितनी की है, 50 रुपए की, तो 5 गेंद कितनी होगी, 250 रुपए की। तो यहाँ से देखो कितना आएगा, 1750 ही आएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 5 दिया 15, 1500 रुपए बल्ले हो गए, 250 रुपए की गेंद हो गई, यानी टोटल कितना आ गया, 1750। बिल्कुल सही है, ऐसा आप चेक कर सकते हो, राइट। यस या नो। अब एक दो क्वेश्चन बना लेना, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन मैं आपको बना के दे रहा हूं, एक क्वेश्चन होमवर्क में लगा लेना। चलो हम बल्ले का मूल्य मान लेते हैं, जो हमारा आंसर आएगा, बल्ले का मूल्य कितना मान लेते हैं हम, 100 रुपीज मान लेते हैं, जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना। और गेंद के मूल्य मान लेते हैं 20 रुपए, जो गेंद का मूल्य कितना मान लेते हैं हम, 20 रुपए, राइट। तो देखो स्थिति कैसे बनेगी, एक ये तो आपके आंसर आने वाले हैं। स्थिति एक कैसे बनाओगे कि हम लेंगे 5 बल्ले, 5 बल्ले कितने के हो जाएंगे, 500 रुपए के। 5 बल्ले, एक बल्ला 100 का है, और प्लस 3 गेंद, एक गेंद 20 रुपए की है, तो 3 गेंद कितनी हुई, 60 रुपए की, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 560। तो हम लिखेंगे 5, एक कोच ने 5 बल्ले और 3 गेंद 560 रुपए में खरीदी। पहली स्थिति यहां से बन जाएगी। दूसरी स्थिति में हम 10 बल्ले और 5 गेंद, तो 10 बल्ले कितने के हो जाएंगे, 1000 रुपए के, और 5 गेंद कितनी हो जाएगी हमारी, 100 रुपए की, 1100 रुपए। कितने आएंगे, 1100 रुपए। तो हमें प्रत्येक बल्ले, प्रत्येक मूल्य, उस गेंद का मूल्य निकालना है। तो आपका आंसर 100 और 20 निकल के आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से पर्सन लिख लेना कि 5 बल्ले और 3 गेंद 560 रुपए की खरीदी, और फिर बाद में 10 बल्ले और 5 गेंद 1100 रुपए में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य याद कीजिए। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो, राइट। चलो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए हैं, अब क्वेश्चन कौन सा बचा हमारा, ये वाला 4, 5, 6। अब 4, 5, 6 आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, फिर वीडियो लेंथी बन जाएगी। तो ये जो 3 क्वेश्चन है ये मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो पहले आप ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लो जो आपको कराए गए। आज आपके कौन से क्वेश्चन हुए इस वीडियो में, इस वीडियो में आपके आज दूसरा कंप्लीट हुआ है, तीसरा कंप्लीट हुआ है, इसका दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हुआ है, तो ये यानी 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। और इसके बाद के जो 3 क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।